जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यार आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग यार इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं ऑस्ट्रिया वर्सेस जर्मनी। आपको क्या चूज़ करना चाहिए, ऑस्ट्रिया या जर्मनी? आपके लिए क्या बेटर होगा, ऑस्ट्रिया या जर्मनी, किस वे में? ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं गाइस। भाई तो एक सेकेंड। तो हम लोग इसके अंदर कंपैरिजन करने वाले हैं गाइस कैटेगरी वाइज, कि हम मैं उसके अंदर पॉइंट दूंगा कि 5 आउट ऑफ 5 4 पॉइंट ऑस्ट्रिया विन या जर्मनी विन। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। कौन कौन से कैटेगरी पे हम लोग बात करने वाले हैं? सबसे पहले एडमिशन डिफिकल्टी, वीज़ा सक्सेस रेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, पार्ट टाइम जॉब, पीआर, एवरेज सैलरी, ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ। आई थिंक ये 7 कैटेगरीज इनफ है। इस 7 कैटेगरीज पे हम लोग बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री बेस्ट है। हमारे को ऑस्ट्रिया चूज़ करना चाहिए या जर्मनी। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा तो हम लास्ट में बात करेंगे कि हमारे को कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए। इन दोनों के अलावा तीसरी कंट्री भी है क्या? तो हाँ है। तो हम लोग कौन सी कंट्री में बात करेंगे वो भी बात करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना देर की एडमिशन डिफ़िकल्टी के ऊपर। तो हम लोग मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूँ डायरेक्ट। तो भाई अगर कैटेगरी 1 की बात करो तो एडमिशन डिफ़िकल्टी की, किस में एडमिशन पाना इजी है या किस में हार्ड है, इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो भाई ऑस्ट्रिया और जर्मनी में डिफरेंस ये है कि ऑस्ट्रिया में आप जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस देते हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी, उसकी होती है 727 यूरो। ठीक है, मतलब अगर हम लोग आईएनआर में बात करें तो 72,000 टू 73,000। एट द सेम टाइम अगर हम लोग जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में हम लोग फीस दे रहे हैं 200 से 500 यूरो सेमेस्टर फीस। एंड 200 यूरो कुछ नहीं होता, 20,000 रुपये 25,000 रुपये मास्टर्स के लिए। ठीक है, तो बिना किसी देर के मैं ऑस्ट्रिया को इसके अंदर देता हूँ 3 पॉइंट और जर्मनी को देता हूँ 5 पॉइंट। तो भाई यहाँ पे विनर होता है जर्मनी। या जर्मनी को 5 पॉइंट देता हूँ पार्ट 1 में, और जर्मनी विन करता है। ऑस्ट्रिया को देता हूँ 3 पॉइंट एडमिशन एंड ट्यूशन फीस के कैटेगरीज में। हम लोग चलते हैं कैटेगरी 2। ठीक है, तो भाई कैटेगरी 2 है हमारा वीज़ा एंड लिविंग कॉस्ट। हमारा वीज़ा सक्सेस रेशो किस में कितना है एंड लिविंग कॉस्ट कितना है। ठीक है, तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यार ऑस्ट्रिया की अगर हम लोग बात करें तो फास्टर प्रोसेस है। ठीक है, इसमें ब्लॉक अकाउंट नहीं मांगता है, फाइनेंशियल प्रूफ ईजी है शो करना। एट द सेम टाइम अगर हम लोग जर्मनी को बात करें तो प्रोसेस स्लो है थोड़ा, ब्लॉक अकाउंट मांगता है। और ऑस्ट्रिया में ब्लॉक अकाउंट नहीं मांगता है। ऑस्ट्रिया का जो भी लेट होता है रेजिडेंस परमिट तक ही लेट होता है, उसके बाद वीज़ा 2-3 दिन में लग जाता है। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू भाई मैं इसमें ऑस्ट्रिया को देता हूँ 5 पॉइंट, जर्मनी को देता हूँ 3 पॉइंट। सो या लेट्स सी आगे क्या होता है। ऑस्ट्रिया इसके अंदर विन करता है वीज़ा के कारण, और रेंट ऑस्ट्रिया में सस्ता है कंपेयर टू जर्मनी के कारण। ठीक है, सो कैलकुलेट करते रहो पॉइंट आप और देखो कौन जीतता है, ऑस्ट्रिया या जर्मनी। ठीक है, ओके। सो हम लोग चलते हैं कैटेगरी 3। तो भाई कैटेगरी 3 है पार्ट टाइम वर्क। पार्ट टाइम वर्क होता है ऑस्ट्रिया और जर्मनी के अंदर कौन कितना पैसा कमा सकता है स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट। ठीक है, सो अगर हम लोग बैचलर की बात करें स्टूडेंट की तो बहुत मीथ है कि 10 घंटे वर्क कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ मेंशन किया है ये गलत मैंने मेंशन किया है। ठीक है, आप 20 घंटे वर्क कर सकते हो। ये मैंने 10 घंटे इसलिए यहाँ पे मेंशन किया ताकि हाईलाइट करना चाहता था। बहुत कमेंट आ रहा था कि भाई बैचलर 10 घंटे वर्क कर सकते हैं। नहीं भाई, तुम भी 20 घंटे वर्क कर सकते हो, यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, बट ऑस्ट्रिया में भाई वेज जो है लोअर है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, 8 से 10 यूरो पर घंटा पार्ट टाइम का। अगर एट द सेम टाइम हम लोग जर्मनी की बात करें, ठीक है, तो वेजेस हाई है 12 से 14 यूरो। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटा 20 घंटा, बट एट द सेम टाइम या वेजेस हाई है तो इसके कारण फ्लेक्सिबल आवर हायर वेजेस होने के कारण जर्मनी इसमें जीतता है। ऑस्ट्रिया को इसमें मैं देता हूँ 3 पॉइंट, जर्मनी को देता हूँ 5 पॉइंट। अगेन आप पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो, लास्ट में मैं बताऊँगा कौन जीतेगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 हमारा है भाई पोस्ट स्टडी एंड पीआर पाथवे। अगर आप लोग पीआर पाथवे देख रहे हो जर्मनी में ईजी है या ऑस्ट्रिया में ईजी है, तो भाई ऑस्ट्रिया में ईजी नहीं है एंड जर्मनी में भी ईजी नहीं है। ठीक है, दोनों के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करना पड़ेगा भाई। एट द सेम टाइम अगर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 12 मंथ लिखा है जॉब सीकर वीज़ा ऑस्ट्रिया में। अगर आप मास्टर कंप्लीट कर लेते हो तो 12 मंथ का नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी 18 मंथ का जॉब सीकर वीज़ा है। ठीक है, और एट द सेम टाइम अगर हम लोग जर्मनी की बात करें तो जर्मनी भी आपको 18 मंथ का दे रहा है मास्टर कंप्लीट करने के बाद जॉब सीकर वीज़ा, जॉब फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो जर्मनी का पीआर थोड़ा हार्ड है लेना। ठीक है, एंड द सेम टाइम पीआर इन 6 ईयर्स आई थिंक चेंज हुआ है रूल, मुझे कंफर्म नहीं है ऑस्ट्रिया का, तो मैंने 6 ईयर लिखा है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया था मैंने उसके हिसाब से। बट एट द सेम टाइम 6 ईयर नहीं है। सो दोनों इक्वल है, लाइक दोनों में से किसी एक को हम लोग नहीं बोल सकते कि यहाँ ईजी है यहाँ हार्ड है।
दोनों अभी के टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो दोनों बराबर है, एक तराजू में है, एक मतलब बराबर है यार, इक्वल है वेट, ठीक है। तो दोनों को मैं देता हूँ 4-4 पॉइंट। कैलकुलेट करो क्या हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कैटेगरी 6। कैटेगरी 6 बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है क्योंकि यह सैलरी एंड जॉब मार्केट। जो अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट कर ले रहे हो तो उसके बाद आप यहाँ क्या करोगे, कुछ तो करोगे भाई। तो चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रिया के बारे में, तो ऑस्ट्रिया में भाई ग्रॉस सैलरी लो है, टैक्स रेट हाई है, अप टू 40% जाता है, ठीक है। उसके बाद जॉब मार्केट बहुत कम है ऑस्ट्रिया के अगर हम लोग कंपेयर करें तो। एट द सेम टाइम जर्मनी में ग्रॉस सैलरी हाई है, टैक्स लो है, ठीक है, और जॉब मार्केट बहुत हाई है, ठीक है। सो अगर आप ऑस्ट्रिया पढ़ रहे हो अच्छी बात है, मतलब डरने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ मैं घबराने वाला चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ऑस्ट्रिया पढ़ के आप जर्मनी जॉब कर सकते हो। बट यहाँ पे जो हम लोग सैलरी एंड जॉब मार्केट कंपेरिजन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रिया को मैं देना चाहूँगा 3 पॉइंट, और जर्मनी को देना चाहूँगा 5 पॉइंट, क्योंकि जर्मनी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, हाई अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है अभी तक भाई कि जर्मनी जीत रही है या ऑस्ट्रिया हार रही है, पता नहीं क्या हो रहा है यार। तुम लोग कैलकुलेट करो, कमेंट में देना, बताना क्या हो रहा है, कैसा सस्पेंस फील हो रहा था इस वीडियो में जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट। तो चलो भाई कैटेगरी 7। या आई थिंक कैटेगरीज जो भी थे मेन यही थे कैटेगरीज भाई, ख़त्म हो चुके हैं। 1 सेकेंड, लेट मी चेक जो था, ठीक है भाई। एडमिशन डिफिकल्टी पे बात हो गई, वीज़ा, कॉस्ट ऑफ लिविंग, परमानेंट रेसिडेंसी, एवरेज सैलरी, ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ लग गया भाई। ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ में बताऊँ तो ऑस्ट्रिया में पीसफुल लाइफ है, ठीक है। जर्मनी में थोड़ा सा हार्ड लाइफ है, बट जर्मनी में इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है, ऑस्ट्रिया में कम है, तो इसमें भी ऑस्ट्रिया जर्मनी विन करती है। ऑस्ट्रिया को विनर मैं नहीं बता सकता हूँ। इन लास्ट हम लोग अगर बात करें थी कौन सी जर्मनी या ऑस्ट्रिया कौन जीतता है, तो भाई अल्टीमेट विनर अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रिया 29 पॉइंट, जर्मनी 28 पॉइंट। यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रिया को थोड़ा सा लाइक फेवर किया है, ठीक है, समझना, क्योंकि एडमिशन ऑस्ट्रिया में इजी है, जर्मनी में हार्ड है। वीज़ा एंड ब्यूरोक्रेसी एडमिशन ऑस्ट्रिया का थोड़ा सा इजी है और जर्मनी का थोड़ा सा हार्ड है। एट द सेम टाइम लिविंग कॉस्ट ऑस्ट्रिया में कम है कंपेयर टू जर्मनी, जर्मनी में हाई है। पार्ट टाइम वर्क थोड़ा सा कम है, कम वजह से ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ़र्क पड़ जाता है ना भाई, डिपेंड करता है वो आपका स्टूडेंट लाइफ एंड कल्चर और पार्ट टाइम जॉब के ऊपर, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का होता है टोटल 29 पॉइंट, जर्मनी का होता है 28 पॉइंट। सो या ऑस्ट्रिया इज़ द विनर बाई 1 पॉइंट। सो कोई ऐसा हग मार्जिन या फिर कोई बड़ी मार्जिन से कोई किसी विनर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दोनों कंट्री ऑलमोस्ट सेम है भाई। दोनों कंट्री में से आप कोई भी कंट्री एक चूज़ करो पढ़ने के लिए, बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑस्ट्रिया ज़्यादा अच्छा है या जर्मनी ज़्यादा अच्छा है। पॉइंट कैलकुलेट करके आपके सामने मैंने रख दिया। सो फाइनल कंक्लूजन ये है भाई कि ऑस्ट्रिया 1 पॉइंट से जीत चुकी है, ठीक है। बट हाँ, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपको चूज़ करना है ऑस्ट्रिया या जर्मनी, कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हो। तो भाई अगर आपको मोर पार्ट टाइम जॉब्स ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कि कहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, तो वो है जर्मनी, ठीक है। इजी वीज़ा प्लस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हो जहाँ पे इजी एडमिशन आपको मिल जाएगा आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो आपको ऑस्ट्रिया चूज़ करना चाहिए। अगर आप हाईएस्ट सैलरी आफ्टर स्टडीज़ देख रहे हो तो आपको जर्मनी चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप शांतिपूर्वक लाइफ देख रहे हो, आपको शांति बहुत पसंद है, तो आपको ऑस्ट्रिया देखना चाहिए। सो यार ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि आप क्या चुनना चाह रहे हो लाइफ में, आपके लिए क्या अच्छा है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। कंट्री के ऊपर नहीं है कि ऑस्ट्रिया अच्छी है कि जर्मनी। कंट्री दोनों अच्छी है, बहुत अच्छी है, कहीं भी पढ़ो कहीं भी जॉब करो, इट्स लाइक वेस्ट, अपने आप में वेस्ट है दोनों भाई। किसी को आप कम किसी को ज़्यादा नहीं बोल सकते हो। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस कंट्री को चूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप इसमें कंपेयर कर सकते हो, कंट्री के ऊपर नहीं। कंट्री दोनों बेस्ट है भाई, टॉप है, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है पब्लिक, ठीक है। तो आप कहीं भी आओ गाइस, बहुत ही अच्छा है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को। एंड भाई उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालूंगा। टिल नाउ बाय बाय, जय श्री राम।